हर पल आपके साथ। केरल के त्रिशूर में मंकी पॉक्स के संदिग्ध युवक की मौत मामले में डराने वाले तथ्य सामने आए हैं। युवक की मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मृतक में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। इसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शनिवार को केरल के त्रिशूर में एक 22 साल के व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे और वो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर भारत लौटा था। हरियाली तीज के मौके पर आज महिलाओं के हकों के लिए लड़ने वाली संस्था वुमेन लीगल एड एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेनू भाटिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सभी बहनों और महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और हरियाली तीज के त्यौहार पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को उनके हकों के बारे में भी बताया और उनके साथ ढोल की थाप पर डांस भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाली तीज के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिला। हरियाली तीज के अवसर पर तिगांव में वर्षों से आयोजित हो रही कुश्ती प्रतियोगिता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण बाल और विधायक राजेश नागर भी पहुंचे। उन्होंने कुश्ती टीमों और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर आयोजक मंडल ने दोनों जनप्रतिनिधियों पर फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतियोगिता में पहुंचे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। खेल की जीत हार को मैदान तक ही रखना चाहिए। दिखाई दे रही गंदे पानी की ये तस्वीरें फरीदाबाद के उसी गांव अजरौंद की है, जिसको केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गोद लिया हुआ है और जहां आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तिगांव से विधायक राजेश नागर, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपिन गोयल, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुमन गौड़ और बलजीत कौशिक के साथ साथ हजारों ग्रामीणों ने इस शुभ अवसर पर भंडारे में शिरकत की और भगवान भोलेनाथ के प्रसाद का आनंद लिया। इस मौके पर मंत्री जी, विधायक जी और तमाम नेतागण ने गांव अजरौंदा के हालात पर गहरा दुख जताया और कहा कि जल्द ही इस समस्या का स्थायी हल कर देंगे। जिले का नागरिक अस्पताल प्रदेश के 3 सबसे बेहतर सरकारी अस्पताल में शामिल हुआ है। अंबाला में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने चयनित किए गए सभी अस्पतालों के नामों की घोषणा की थी। नागरिक अस्पताल को मिली इस उपलब्धि के बाद अस्पताल प्रबंधन खासा उत्साहित है। मरीजों को बेहतर इलाज देने और सरकारी अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने करनाल जिले के नागरिक अस्पताल को प्रदेश के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल किया है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पीयूष ने बताया कि स्टाफ की कमी के बावजूद अस्पताल में मरीजों को अच्छा इलाज दिया है और सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनको बेहतरीन तरीके से मरीजों को दिया जा रहा है। स्टाफ की कार्यकुशलता और बेहतर प्रबंधन के कारण नागरिक अस्पताल को ये उपलब्धि हासिल हुई है। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल जिला अस्पताल को करनाल को फर्स्ट में रखा गया है, बेस्ट हॉस्पिटल में रखा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा चिकित्सा दिवस के डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक फंक्शन आयोजित किया गया, जो कि किंगफिशर अंबाला में हुआ और उसमें माननीय श्री अनिल विज जी, जो हरियाणा के स्वास्थ्य और होम विभाग के मंत्री हैं, श्री राजीव अरोड़ा जी, जो हमारे एसीएस हैं विभाग के, और डॉक्टर वीना सिंह, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, एवं प्रेसिडेंट हमारे हरियाणा मेडिकल काउंसिल के, उनके द्वारा इस फंक्शन में चीफ गेस्ट जो थे ये रहे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा तिगांव के सेक्टर 78 की ओमेक्स
स्पा विलेज सोसाइटी का है, जहां पर विधायक राजेश नागर ने आज सैकड़ों पौधे लगाए। इसके साथ विधायक ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पौधे लगाने के साथ साथ उनका पालन पोषण भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ओमेक्स स्पा विलेज सोसाइटी के लोगों की एक ओपन जिम की मांग को पूरा करते हुए विधायक ने सोसाइटी में रिबन काट कर ओपन जिम का भी उद्घाटन किया। विधायक जी ओमेक्स स्पा सोसाइटी में पहुंचे हैं और ऐसे में आपने यहाँ पर पौधारोपण भी किया है और ओमेक्स की कुछ समस्याएं भी सुनी हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये एक हमारी ओमेक्स की जो 78 सेक्टर में सोसाइटी है, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी बिल्डर के साथ, तो उसके लिए भी बिल्डर से बात हुई है और एक मीटिंग फिक्स करी है कि भाई बैठ के जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। और इनके एक जिम की बात थी, वो जिम हमने इनको दे दिया है। एक इन्होंने झूलों की बात, स्विंग्स की बात की है और एक पार्क की बात की है, उसके लिए भी कुछ हमारा फंड जैसे आएगा इनको दिया जाएगा। और एक बिजली की जो इनकी प्रॉब्लम थी वो दूर कर दी गई है। पिछले दिनों दिल्ली में मौर्य इंकलाब के हैदरपुर फ्लाईओवर पर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक युवक अपने घर जा रहा था। तभी युवक की गर्दन में चाइनीज मांझा लगने के कारण उसकी मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस के नज़दीक आने पर पतंगबाजी का शौक और परवान चढ़ रहा है। ऐसे में अपने शहर में भी दिल्ली जैसी घटनाओं की आशंका भी बढ़ेगी। दरअसल अपने ज़िले में खुलेआम तो नहीं मगर चोरी छुपे चाइनीज मांझा बिक रहा है। जिले में भी यह मांझा दिल्ली से ही आ रहा था। पतंगबाजी के कुछ शौकीन सीधे यह मांझा खरीद कर ले आते हैं। यह मांझा इतना खतरनाक होता है कि गर्दन लगने से गर्दन कट कर बंदे की मौत हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अभिषेक गौतम। डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज मंजे चल रहे हैं, 15 अगस्त आ रही है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कितना नुकसानदायक है बच्चों के लिए चाइनीज मंजे? देखो, ये बच्चों के लिए तो जो चला रहे हैं उनके लिए तो कोई नुकसानदायक है नहीं। अगर है भी तो सिर्फ वो हाथ में उनके कटते हैं, लेकिन ये उनके लिए ख़तरनाक है जो इसकी चपेट में आते हैं। और चपेट में आने से इसमें ये नहीं कि कोई बड़ा बूढ़ा कोई ऐसी चीज़, इसमें ये है कि गर्दन वाला जो एरिया होता है हमारा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी मंजा जो होता है ये हाथ या शरीर से फिसल कर और ये गर्दन पे जाके फंस जाता है। और गर्दन में फंसने के बाद वो टूटता है नहीं, और वो एकदम से खींचने की वजह से यहाँ जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, इवन ट्रैकिया, ये सांस की नली जो होती है, ये इसको काट देता है। और ये काट के ये बहुत ही सीरियस इंजरी, मैसिव ब्लीडिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से, रक्तस्राव होने की वजह से कई बार पेशेंट को बहुत अपना जान से अभी हाथ धोना पड़ता है। हर पल आपके साथ।